स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। मैं सुमन सिंह आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज हिंदी व्याकरण। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य मैंने करा दिया था, किसी कारणवश मैंने इसको समझाया नहीं था आप लोगों को। आज मैं इसका व्याख्या आप लोगों को करके बता रही हूँ। व्याकरण फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों को ये जानना है कि भाषा क्या होता है। क्लियर? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। जो भी हम बोलते हैं, हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आपको बता रहे हैं, बोलकर, पढ़कर, लिखकर बता रहे हैं, ये क्या है? भाषा। क्लियर? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैसे तो एक और होता है, सांकेतिक भाषा भी होता है, तीसरा भी होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन मान्यता दो ही को मिला है, वो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है बच्चों? जो हम अपने मन के भाव और विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। यानी कि जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे अखबार पढ़ना, कॉपी में लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये सब क्या हो गया? लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी कि सेफ रख सकते हैं। कहाँ पर? सुरक्षित। हम लिखित भाषा को सुरक्षित बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी किताब, कॉपी या न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है, उसको आप जब तक चाहेंगे लिख कर रख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव एवं विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। क्लियर? लिखित भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जो हम लिखकर अपने मन के भाव विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक भाषा जो हम इशारों के द्वारा, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम इशारों से जो आपको समझाएंगे, वो लिखित भाषा कहलाता है। क्लियर? सांकेतिक भाषा कहलाता है, जो इशारे से बात को समझाई जाए। यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं बोली। बोली क्या होता है? वह भाषा जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है, वह बोली कहलाती है। हर जगह की अलग अलग बोली होती है, आपको पता है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है? खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, अवध में अवधी, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी। इस तरह से जो अलग अलग जगह की जो विशेष जगह, मतलब जो अपने क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती है, वो क्या कहलाता है? बोली कहलाती है। यानी कि हर जगह की अलग अलग अपनी भाषा होती है, अपनी बोली कहलाती है। विभिन्न भारत में विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती है, यानी कि अलग अलग जगह की अलग अलग बोली होती है। ये तो आप भी जानते हैं। क्लियर? अब आते हैं लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक था। पहले क्या था? मौखिक भाषा था, लेकिन बाद में मानव ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए। यानी कि पहले जो ये भाषा था, वो क्या था? मौखिक था। बाद में इसे लिखित भाषा का रूप दिया गया, और लिखित भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए। आई बात समझ में? पहले क्या था? भाषा का मूल रूप मौखिक था, लेकिन इसे लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, और उन्हीं निर्धारित चिन्हों को लिपि कहा गया। अब लिपि में क्या है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। क्लियर? यानी कि जो भाषा का लिखित रूप जब आया,
तो उस लिखित रूप को के लिए जो मुख से ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित की गई उसे लिपि कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण की भाषा में क्यों आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि व्याकरण क्यों जरूरी है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, आप भाषा को सही रूप से न तो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे कि मैं जाता हूं घर, तो क्या ये सही है? नहीं। हम व्याकरण के ही द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं। यानी कि व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हम भाषा को सही रूप से नहीं जान सकते। यानी कि हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये दोनों भाषाएं हमारे ग्रामर पे टिकी हुई। यानी कि व्याकरण को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। इसे आप लोग हर चैप्टर को, हर अध्याय को बहुत ही अच्छे से पढ़िए और समझिए। जो भी आपको कंफ्यूजन हो, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हिंदी, भारत में हिंदी को राजभाषा का मान्यता प्रदान किया गया है। यानी कि जो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में, जहाँ तक अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदी को राजभाषा, क्योंकि हिंदी बहुत से देशों में नहीं बोली जाती है, इसलिए हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसीलिए इसे राजभाषा कहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत से जगहों पर हिंदी बोला जाता है। और हिंदी कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। क्लियर? आगे के वीडियो में मैंने इसका आप लोगों का अभ्यास कार्य करा दिया था, आप लोगों ने इसे किया होगा, समझा होगा। इस अध्याय को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? तब तक के लिए चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।